महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज बताती हूँ दिवाली की बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल पूजा विधि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो उत्तर या पूर्व में दिवाली की पूजा करने के लिए एक चौकी लगा लीजिए। थोड़ी बड़ी चौकी रखिए क्योंकि दिवाली की पूजा विशेष होती है। उसके बाद एकदम सरल पूजा विधि बता रही हूँ जो पूर्ण भी होगी, संपूर्ण भी होगी और आपकी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली भी होगी। तो सबसे पहले तो अगर कोई फ़ोटो है बड़ी तो रख लीजिए माँ लक्ष्मी जिसमें कमल के फूल पर विराजमान हो और जिनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं निकल रही हों, ऐसी फ़ोटो हो तो रख लीजिए। उसके बाद आगे हम भगवान को आसन देंगे। सबसे पहले मिट्टी की मूर्ति है या पीतल की मूर्ति है या जो भी मूर्ति आपके पास है, या मिट्टी की मूर्ति नहीं लाए हैं तो उन्हें विराजमान करिए। ध्यान रखिए सबसे पहले जो है वो दाहिनी तरफ विराजमान करेंगे लक्ष्मी जी को, उसके बाद गणेश जी को, उसके दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी के हम विराजमान करेंगे भगवान विष्णु को, नारायण को माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नारायण विराजमान हो गए और ये देख लीजिए मूर्ति, यही मूर्ति बहुत विशेष है, खास है। और इसी मूर्ति में से ये बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति आप सभी को जाएगी जो बिल्कुल खोखली नहीं है। तो नारायण और लक्ष्मी की चरण दबाते हुए बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल फाइन मूर्ति आप तक भी पहुँचेगी। तो इसी मूर्ति से हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। तो ये मूर्ति यहाँ स्थापित कर देंगे लक्ष्मी और गणेश जी के बगल में, क्योंकि बिना विष्णु जी की पूजा के आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको कि आप नोट करिए, दिवाली की पूजा में बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें ध्यान रखना। और देखिए दिवाली की पूजा भव्य होती है, वैभवपूर्ण होती है। तो एक कलश आप लोग ज़रूर रखिएगा। कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रख दीजिए, हो सके तो चावल वगैरह कलर हो तो कलर रख दीजिए, मतलब रंगा हुआ चावल ले लीजिए। उसके बाद एक लोटा ले लीजिए, पीतल का, तांबे का या जो भी हो, बड़ा छोटा लोटा ले लीजिए। उस लोटे पर सबसे पहले तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना करके और लोटे कलश को आप लोग यहाँ विराजमान करिए। कलश को विराजमान करने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका कि ध्यान रखिए आप लोग। कलश में डालने के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें लेना है, जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठियाँ लेना है और थोड़ा सा हम लोग पानी मिला लेंगे रोली में। रोली में पानी मिलाकर सबसे पहले रोली को गीला करके लोटे पर स्वास्तिक बना देंगे, क्योंकि देखिए स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है और शुभ चिन्ह लोटे पे ज़रूर बनाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो आप लोग ये कर लीजिए। और हाँ, कुछ लोग हैं जो कलश नहीं रखना चाहते हैं, पर दोस्तों मैं कहूँगी बड़ी पूजा है, माँ लक्ष्मी को विशेष तरीके से प्रसन्न करना है तो लोटे पे स्वास्तिक बनाकर एक कलश अवश्य रखें। कोई बड़ा काम नहीं है, मैं दिखाती जा रही हूँ। एक देखिए सिक्का है जो लोटे में डाल देंगे, ये सुपारी है ये भी लोटे में डाल देंगे और यहाँ पे हल्दी की गांठ होगी वो भी लोटे में डाल देंगे। तीनों चीज़ें डालकर लोटे को कंठ से तक जल से भर देंगे। और हाँ, आम के पत्ते हों, अशोक के पत्ते हों तो इसे ज़रूर रख दीजिएगा। और देखिए ध्यान रखिए, दिवाली की पूजा में जो हम दीपक जलाते हैं, कलश रखते हैं, उसके ऊपर दीप जलाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि दिवाली की पूजा में कलश के ऊपर दीप जलाते हैं, दीप कलश ही रखा जाता है। और दीपक जलाने के लिए पीतल के दिए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दीपक जलाने के लिए आपको मिट्टी के ही बड़े दिए का इस्तेमाल करना है, जिसको कि पूरी रात जलना है। तो थोड़ा बड़ा दिया होगा तो एक साथ आप थोड़ा ज़्यादा घी या तेल उसमें डाल सकेंगे। वैसे उचित तो यही होता है कि हम गाय के घी का ही दीपक जलाएं, तो बड़ा दीपक ले लीजिएगा और मिट्टी का ही दीपक ले लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी, इस पूजा में आप मिट्टी के दीपकों के साथ साथ मिट्टी के कुछ दीपक अपनी जो इच्छा अनुसार आप कितने दीपक जलाना चाहते हैं, आप 21 जलाना चाहते हैं, 51 जलाना चाहते हैं, 101, उतने दीपक सरसों के तेल से जलाइएगा, ध्यान रखें। और ये जो कलश पे जलेगा वो तो घी का जलेगा या तिल के तेल का जलेगा। बाकी जो अन्य जगह सजाने में दिए प्रयोग आते हैं उन दियों को आप सरसों के तेल से जलाइएगा। तो विशेष बात है जिसको कि आप ध्यान रखिए, सरसों के तेल से दीपक जलाइएगा। कलश में जो दीपक हम जलाएंगे वो लंबी बाती का जलाएंगे। ध्यान रखिए दिवाली में ना लंबी बाती का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे लक्ष्मी बढ़ कर के हमारे पास आती हैं। तो इसलिए दिवाली की पूजा में जो भी आप दिए जलाएंगे वो सब लंबी बाती से जलाएंगे। ये विशेष है जिसका कि ध्यान आपको रखना चाहिए। तो कलश भी हम लोग रख लिए और यहाँ पे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी को विराजमान कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे पूजन करेंगे हम लोग। उसके पहले आप चाहें तो और दीपक भी जला करके रख सकते हैं, लेकिन विशेषकर पहले पूजा होती है, उसके बाद ही जो सरसों के तेल के दीपक होते हैं वो जलाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और सरसों के तेल का दीपक आपको एक तरफ तैयार करके रखना है, पूजा हो जाए उसके बाद आप उन दीपकों को जलाकर माँ लक्ष्मी की कृपा मानकर और उनको पूरे घर में आप रखिए। सबसे पहले तो हम संकल्प करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप स्थिर रूप से हमारे घर में निवास हों, इसके लिए हम दिवाली का पूजन कर रहे हैं, ऐसा बोल दीजिए। और बोल करके अक्षत, फूल और जो जल है वो गणेश जी के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद हम भगवान को स्नान कराएंगे, सभी देवता को। अगर चांदी की कोई मूर्ति है लक्ष्मी जी या गणेश जी को, या श्रीयंत्र है, यहाँ श्रीयंत्र मैं पूजा में नहीं रखी हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं श्रीयंत्र नहीं रखी हूँ। अगर हैं तो इनको पंचामृत से स्नान करा दीजिए यहाँ पे, या गणेश जी लक्ष्मी जी चांदी के हैं तो पंचामृत से स्नान कराइए, श्रीयंत्र है तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराइए, ये ज़रूरी है, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम भगवान को, लक्ष्मी जी को रोली बहुत प्रिय है, लाल चीज़ है, तो रोली से तिलक करेंगे, सिंदूर लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। गणेश जी, गौरी जी, अक्षत केवल विष्णु जी को नहीं चढ़ाएंगे। तो ये कार्य हम लोग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों दिवाली की पूजा में कुछ विशेष चीज़ें और ध्यान रखा जाता है। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो धनतेरस पे लाया हुआ आपका बर्तन है वो भी आप दिवाली की पूजा में शामिल कर लीजिए। जो आप धनतेरस पे बर्तन खरीद के लाए हैं, आप कोई भी बर्तन, कोई भी पूजा का बर्तन या जो भी चीज़ आप खरीद कर लाए हैं उसको ज़रूर आप शामिल करिए पूजा में। माँ लक्ष्मी के लिए एक चुनरी ज़रूर लाइए, इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो माँ लक्ष्मी को आप चुनरी उड़ा दीजिए, और चुनरी माला है तो आप माला भी पहना दीजिए। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी की पूजा में इत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इत्र हो सके तो आप बढ़िया लाएं। विशेषकर गुलाब का इत्र माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है, तो गुलाब का इत्र जो है चौकी पे भी छिड़के माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाएं। और देखिए दिवाली पूजा में ना घर में जो हम रुपए रखे रहते हैं, जो कुछ भी हमारे पैसे होते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, तो उस कैश की रख करके भी पूजा होती है। और देखिए यहाँ पे ज्वेलरी भी है, आप चाहें तो अपने सारे गहनों को रख कर यहाँ पूजा कर सकते हैं। और चाहें तो कुछ जो धनतेरस में खरीद के लाए हैं वो गहने भी पूजा में ज़रूर शामिल करें। करना कुछ नहीं होता है, केवल चौकी पे आप रख दें, थोड़ा सा फूल अक्षत चढ़ा दें, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग पोटली की जो सामग्री होती है, जो लोग पोटली नहीं खरीद रहे हैं, बनाना चाहते हैं, वो पोटली की सामग्री भी एक साथ करके यहाँ रखेंगे। जैसे कि गोमती चक्र है, नाग केसर है, लाल गुंजा है, हल्दी की गांठ है, कौड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, और धनिया है, ये सारी चीज़ें। और देखिए एक पोटली है, ये सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी के सामने रखेंगे और इससे बनाएंगे पोटली। पोटली कैसे बनाना है वो मैं बता चुकी हूँ, आप लोग चैनल पे चेक करिएगा। पोटली कैसे बनाना है वो मैं आराम से आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद माँ लक्ष्मी को विशेषकर कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो हो सके तो आज एक कमल का फूल मिले तो वो भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, इससे माँ की विशेष कृपा होती है। विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों, इस पूजा में भी आप धनिया ज़रूर रखिएगा। जो मार्केट से आप खरीद के लाए हैं धनिया, उस धनिया को थोड़ा सा ज़रूर रखिएगा। उस धनिए को पूजा में रखना विशेष शुभ होता है, तो धनिए को भी पूजा में आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम पूजा तो अपनी कर ही रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके बाद मिट्टी का दीप जलाएंगे। तो आज दिवाली तो है नहीं, परंतु मैं आपको बता रही हूँ कि जितने दीप जलाना है एक थाली में रख लीजिएगा सजा के। सरसों का तेल और लंबी बाती से दीपक आज का जलेगा। जब पूजा आपकी हो जाएगी ना, इसके बाद आप दीपक जलाना प्रारंभ करेंगे। और हो सके तो आप अपना दीपक जलाकर पूरे घर में घुमा दीजिए, दिखा दीजिए। और हर जगह पे दीपक रखा जाता है, यानी कि एक यहाँ तक कि जो हमारे घर से पानी निकलने वाली नाली है उस नाली पे भी रखा जाता है। सिलबट्टा है तो वहाँ पे भी रखा जाता है। ओखल, मूसल, मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप डस्टबिन रखते हैं वहाँ भी रखें, हर कमरे में रखें, जहाँ आपकी तिजोरी है वहाँ भी रखें, सारे जगह। अब बात आती है दोस्तों, भोग वगैरह सब हम लगा चुके, सब माँ लक्ष्मी जी के सम्मुख अर्पित कर चुके हैं। अब देखिए 5 दीपक जलेगा ऐसा जो पूरी रात जलेगा, और कलश का दीपक, ये 6 दीपक आपको जलाना है। तो यहाँ पंच जो एक ही दीपक 5 में है वो भी जला सकते हैं, 5 दीपक एक में है वो भी जला सकते हैं, या अलग से आप चाहें तो अलग से भी। तो यहाँ 5 दीपक एक में है, ये मैं दीपक जलाने जा रही हूँ। इसको रात भर आप देखिए, हो सके तो ये दीपक देसी घी का जलाइए या तिल के तेल का जलाइए। और इस दीपक को और कलश के दीपक को रात भर ठंडा नहीं होने देना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जो दीपक आप जलाते हैं वो ठंडा भी हो जाता है, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा दिक्कत नहीं है। तो ऐसा जो 5 दीपक एक ही में होता है वो भी जला सकते हैं, या अलग अलग मिट्टी के 5 दीपक लेकर आप वो भी जला सकते हैं।
दिवाली की रात बहुत सारे लोग काजल भी बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि काजल बनाने से आंख निरोग होती है, अच्छा होता है। तो आप इसको काजल भी, जो दिवाली का दिया जलता है उसके ऊपर काजल का जो कजरौटा होता है वो भी रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिवाली की आरती को लेकर दुविधा होती है। दिवाली की आरती को लेकर दुविधा होती है। कुछ लोगों के मतानुसार आरती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल आरती कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आरती नहीं करना चाहिए। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। दिवाली की पूजा कंप्लीट हुई, इससे पहले या इसके बाद आप चाहें तो श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी का हवन कर सकते हैं, कनकधारा पढ़ सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जप सकते हैं। तो दिवाली पूजा में ये सारे कार्य आप करते रहिए। और